हमारी एमपीएच की जो कैटेगरी है तो काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील है। उसमें 2018 में हड़ताल के दौरान सरकार से जो समझौते हुए थे वो समझौते सरकार लागू करने में पूर्ण रूप से विफल रही है। अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई सरकार द्वारा तो आने वाला जो विधानसभा है उसके चुनाव में पूरे सरकार का विरोध करेगी और इन्होंने घुटने के बल पर लिया करके जो आज 40 सीट पर थे वो 4 सीट पर रह जाएंगे और आने वाला समय इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। सरकार को जैसे पीछे 10 में से 5 सीटें थी, आने वाले समय में अगर सरकार कर्मचारी की डिमांडें नहीं मानती है तो 90 में से 5 सीटें मुश्किल ही रहेंगी, ये बता दें हम। सर ऐसे है, हमारी पिछले काफ़ी समय से सरकार ने मांगू ईमानों का भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, क्योंकि हमारी 2/1/19 में हमारे को 4224 दिन की हड़ताल के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसमें भी आधा अधूरा नोटिफिकेशन था। हमारी एनएचएम की लगी हुई बेंच जो कि 2400 ग्रेड पे कार्य कर रही हैं, उनको भी 4200 देना चाहिए था। उस टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने सभी मांग हमारी मंजूर की थी और उसने सभी को बोला था कि भाई आपकी सभी मांग मंजूर है और आपको सभी को दिया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा वो अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरी, हमारी जो रेगुलर के समान हमारी एनएचएम की जो बेंच हैं उनके भत्ते हैं, एमसीएच अलाउंस, एफटीए वर्दी अलाउंस, जो कि वर्दी हमारे पर पहनाई जा रही है लेकिन उनको वर्दी भत्ता और एफटीए टूर कराए जा रहे हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा। ये भी हमारी जायज़ मांगे हैं हमारी बेंचियों की, जो काफ़ी समय से लंबित है। रही बात हमारी नाम चेंजिंग की है, हमारे समकक्ष जो भी कैटेगरी थी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, मान लो फार्मेसी ऑफिसर और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट थे, उनको भी ऑफिसर बना दिया गया और रेडियोलॉजिस्ट थे, उनको भी बना दिया गया। जबकि 2015 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था और स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज ने खुद अखबारों में भी निकलवाई थी और बाइट भी दे दी थी कि एमपीएडब्ल्यू का नाम चेंज किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। हमारे समकक्ष जो भी हेल्थ की 5-6 कैटेगरी थी उनका हो गया, हमारा नाम अभी तक जो का तो है, वो भी हमारी एक अहम डिमांड है जो कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे 2024-25 तक एक और तो मलेरिया और टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें? हमारे पदों को कम करती जा रही है गवर्नमेंट और लक्ष्य देती जा रही है अधिक। हमारे 400 के करीब एमपीएडब्ल्यू मेल के, एचआई के और 400 कुछ हमारे एमपीएडब्ल्यू फीमेल जो कि जिला में शहरी क्षेत्र में कार्यरत है, वह पद समाप्त कर दिया है, एबॉलिश कर दिए गए हैं। 2021 को एक सर्कुलर जारी किया सरकार ने दादरी जिला बनने के बाद कि 6 एमपीएचडब्ल्यू और 1 एचआई काम करेगा, जबकि पॉपुलेशन दादरी की 75,000 के करीब, 80,000 के करीब है। वहाँ तो 6 एमपीडब्ल्यू हो गए, लेकिन वो नॉर्म सभी 22 के 22 जिलों में लागू कर दिया, जबकि 20-25 लाख पॉपुलेशन फरीदाबाद की है, 17-18-19 लाख पॉपुलेशन गुड़गांव की है, हिसार की है, रोहतक की है, जो कि 15-15, 18-18 लाख है। उन्हीं पर भी वो नॉर्म लागू कर दिया। उस नॉर्म के अनुसार तो 2-2.5 लाख पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम करेगा। तो अब जब 10,000 पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता 15,000 पे कर रहा है तो भी वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही, तो 2 लाख पे करेगा तो और ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। तो सरकार से अनुरोध है, 2 साल से हमारे वो लटका रखे हैं भाई। हम बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। हमने पीछे अगस्त में प्रदर्शन भी किया था सरकार के प्रति, उस टाइम पर भी हमारी कुछ जो फील्ड के नॉर्म के अनुसार पद सैंक्शन कर लिए गए थे। हमारा सरकार से अनुरोध है कि नॉर्म के अनुसार शहरी क्षेत्र में पद सर्जित की जाए ताकि आम जन तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। आप कहाँ कमी मानते हैं? खुद के संगठन में कमी है या सरकार हठकर्मी है? नहीं, सरकार हठकर्मी है, संगठन हमारा बिल्कुल सही है, मजबूत है, पीछे भी मजबूत था और अभी भी मजबूत है। एक आवाज़ से हमारे 22 के 22 जिले इकट्ठे हो जाते हैं और संगठन की मजबूती तो 4 तारीख को सरकार को पता लग जाएगा जब वहाँ पर प्रदर्शन होगा। इस दौरान में आप लोग अपना कार्य जारी रखेंगे या किस प्रकार से रहेगा जब आप कोई भी प्रदर्शन करेंगे? नहीं, देखो अभी तक तो हम शांतिपूर्ण 15 तारीख को तो काले बिल्ले लगाकर सरकार को चेताते हुए और स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाली 4 अगस्त को हम मुख्यमंत्री आवास के
प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन करते हुए वहाँ पर चेताएंगे। अगर जब फिर भी सरकार नहीं चेती है तो आने वाले समय में कोई ठोस फैसला लेते हुए कुछ भी आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। और ये बता दें कि सरकार को जैसे पीछे 10 में से 5 सीटें थी, आने वाले समय में अगर सरकार कर्मचारी की डिमांडें नहीं मानती है तो 90 में से 5 सीटें मुश्किल ही रहेंगी, ये बता दें हम। मैं हरिनिवास, महासचिव MPHE एसोसिएशन हरियाणा। जी मैम, आज किस बारे में मीटिंग ली जा रही है और क्या इसके में आगे करने के लिए चर्चा की? देखो, हमारे MPHE एसोसिएशन जो है, आज हम एक यहाँ इकट्ठे हुए दादरी ज़िले में। दादरी ज़िले ने हमें इनवाइट किया था, हम यहाँ आए हैं। तो हमारी मेन मांगे हैं कि हम कर्मचारी वर्ग को सरकार अनदेखा कर रही है। हमारी जो भी मांगे वो आधी अधूरियाँ पास होती हैं। 2018 में हमने एक बहुत लंबा धरना किया था, उसमें हमारा MPHE एसोसिएशन का ग्रेड था वो 4200 किया था 2400 से, बट उसमें हमारी कुछ कमियां रह गई थी क्योंकि परमानेंट जितने भी थे उनका 4200 ग्रेड कर दिया गया था। और हमारी जो NHM की बहनजियाँ हैं उनका पिछला वही 2400 का ग्रेड है। और जो हमारे नए बंदे थे जो 15 में 10 में और 18 में लगे थे, सिर्फ उनका ही 4200 ग्रेड चेंज किया था, जबकि हमारे जो पुराने कर्मचारी थे किसी का भी ग्रेड उन्होंने रिवाइज नहीं किया था। ये हमारी आधी अधूरी मांग थी। तो अब हम सारे इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद हमने एक ही बात रखी है कि हमारे 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को हम काले बिल्ले लगा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में CMO को ज्ञापन देंगे और 4 तारीख को करनाल में CM आवास का घेराव करेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो कमेटी कोई फैसला करके बड़ा निर्णय ले सकती है। बार बार इस तरह की मांगे आप लोग रखते रहते हैं, लेकिन सरकार कोई उन पर कोई गौर नहीं कर रही। देखो, क्या कारण? कारण तो यही है कि सरकार तो हमारा शोषण कर रही है। जब भी आए दिन देखो हमारे ऊपर काम का बर्डन देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये वो बहुत काम होते हैं, लेकिन जब हमारे पैसे देने की बारी आती है, हमारी कोई मांग की बारी आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आपने हरियाणा से हरा दी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इससे भी नाराज आपसे दिखेंगी तो क्या? नहीं, नाराज होएंगी तो कोई बात नहीं, हमें नाराजगी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब जो अगले आने वाले इलेक्शन हैं उसमें हो सकता 5 में से 4 भी हार जाएं वो, तो ये तो जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे हम मानी जाएंगी, हम सरकार के साथ ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर आज सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या कदम रहेगा? अगले हम कमेटी, अपनी जो हमारी कमेटी बनी है, हम सारे वहाँ पे एक बार बैठ के 4 तारीख धरने के बाद अपनी एक मीटिंग करके उसमें जो भी निर्णय होएगा हम बता देंगे। क्या कोई अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू किया जा सकता है? देखो, वो तो कमेटी फैसला लेगी, पूरे हरियाणा फैसला लेगा, जो भी फैसला लेगा हमारे कर्मचारी साथी, तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। 4 तारीख से पहले क्या चरखी दादरी में भी कोई प्रदर्शन? बिल्कुल, 15 तारीख को काले बिल्ले लगा के सभी कर्मचारी CMO के माध्यम से CM साहब के ज्ञापन देंगे। नाम और पद बता दें। मैं लाजवंती बेवाल, स्टेट कमेटी की संयोजक।